दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है। भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में सोने की सबसे बड़ी खान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है, थायमिन निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है। थायमिन है वह निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है। थायमिन को कौन सा विटामिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी होता है, इसी को थायमिन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर से किस चीज़ की शुद्धता की जांच की जाती है। जो लैक्टोमीटर होता है इससे किस चीज़ की शुद्धता की जांच की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दूध। दूध से लैक्टोमीटर की शुद्धता की जांच होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्स रे का आविष्कार निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था। जो एक्स रे है उसका आविष्कार निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा रोएंटगेन। रोएंटगेन था यह एक्स रे का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन किस देश की राजधानी है। जो लंदन है वह किस देश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है। जो संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है वह किस देश में होता है। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है। जो मीनाक्षी मंदिर है वह भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 42, सेल्यूलर जेल कहाँ है। सेल्यूलर जेल कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, यानी पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर वाले राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे में कौन सा चिन्ह होता है। भारत के जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें कौन सा चिन्ह होता है। तो इसका सही आंसर होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का चिन्ह है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था। जो भारत का विभाजन हुआ था यानी भारत स्वतंत्र हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1947। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो पोंगल त्यौहार होता है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा सूरत।
सूरत में सबसे पहले यह व्यापार अपना स्थापित किया था अंग्रेज सब। हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस नगर को कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया का नगर कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर है वह निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? जो वायुयान है, जो जहाज़ है, उड़ता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी कहाँ है? जो जापान है उसकी राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। हमारा अगला प्रश्न है, साझ का तारा निम्नलिखित में किस ग्रह को कहा जाता है? साझ का तारा निम्नलिखित में किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। शुक्र को साझ का तारा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है? निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? जो भारत है ना उसको 2 भागों में बांटती है, वो कौन सी रेखा है? तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा यह भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गति से सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है? जो निम्नलिखित में है, किस गति से सूर्य है वह आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो इसका सही आंसर होगा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर होगा बुध। बुध सबसे निकट ग्रह है सूर्य का। यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर बुध है, सबसे निकट ग्रह है, इसलिए बुध को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान। राजस्थान को देखा जाए तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि में बहुत बड़ा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर युग था। जो भारतीय संस्कृति है उसका स्वर युग क्या था? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त काल था वह भारतीय संस्कृति का स्वर युग था। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य में राउरकेला इस्पात कारखाना है? किस राज्य में राउरकेला इस्पात कारखाना है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में राउरकेला इस्पात कारखाना स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाने हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।